नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कि राहु यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो तो हम किन लक्षणों से समझें कि राहु कमजोर है, और इसके लिए हमें अपनी जन्म कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है। और यह जो कार्यक्रम है यह आप लोगों की मांग पर ही है, क्योंकि कई दर्शक कहते हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं या उतना नहीं समझ पाते। तो लक्षणों से ही पता चल जाता है कि ग्रह का प्रभाव हमें कैसा मिल रहा है। अब बात अगर राहु की जाए तो हम लक्षणों को समझेंगे, फिर हम उपायों को भी जानेंगे और कुछ बहुत सरल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल उपाय राहु से संबंधित मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन उपायों को करके हम राहु को नियंत्रित कर सकते हैं और जो अशुभ फल है उसमें कमी ला सकते हैं। अच्छा, एक या दो लक्षण तो सामान्यतः किसी में मिल जाते हैं, तो हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर कितने लक्षण मिले तो आप एकदम कंफर्म हो जाए कि आपको राहु का अशुभ प्रभाव मिल रहा है। तो इन तमाम विषयों पर बात होगी और कहूंगा आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोग चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आइए समझते हैं कि राहु की प्रकृति क्या है। थोड़ी सी बात कर लेता हूं प्रकृति पे। हालांकि राहु के प्रकृति महत्व और कारकत्व पर मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, उसका भी जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो देखिए, राहु एक मायावी ग्रह है और राहु को जाना जाता है छल, प्रपंच, षड्यंत्र, स्ट्रेटेजी। तो वहीं राहु बहुत तेज दिमाग भी है। और राहु अगर शुभ हो तो अचानक परिस्थितियां बहुत अनुकूल कर देते हैं। राहु को कारक माना जाता है स्टॉक मार्केट का भी, शेयर मार्केट का भी, साथ ही साथ अचानक होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनके कारक है। बिजली से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके कारक हैं। जो आजकल का जो परिवर्तन का युग है उसमें राहु का रोल बहुत बढ़ गया है, तो राहु का महत्व बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ आपको निगेटिव प्रभाव ही देते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुभ हो तो राहु राजा भी बनाते हैं और जबरदस्त बनाते हैं। राजनीति के भी कारक है, राजनीति में सफलता देते हैं। परंतु तब क्या, जब राहु कुंडली में अशुभ हो, अशुभ भावों में हो, कमजोर स्थिति में हो, पीड़ित हो, उस परिस्थिति में क्या क्या लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला लक्षण है वह है मन में एक अनजाना भय हमेशा बना रहना। जी हाँ, राहु जिनके कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा मन ही मन आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। एक बेचैनी, चुंझलाहट, एक डर, भय उनके मन में हमेशा बना रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। यानी भविष्य को लेकर के ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सशंकित रहते हैं। तो एक प्रमुख लक्षण है राहु का अशुभ होना। दूसरी क्या है बात कि जब राहु जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में होते हैं तब मति भ्रम दे देते हैं। राहु करते क्या है? राहु हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। जिन व्यक्तियों पर भी राहु का अशुभ प्रभाव होता है वो डिसीजन नहीं ले पाते, भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं और एक साथ कई चीजें करना चाहते हैं, प्लानिंग्स बहुत बनाते हैं। उनको ये चीज भी अच्छी लग जाएगी, वो चीज भी अच्छी लग जाएगी, कई चीजों को आजमाना चाहते हैं और अंततः सफलता कहीं नहीं मिलती। तो एक भ्रम की स्थिति और शॉर्टकट्स अपनाना सफलता के लिए। हम सभी जानते हैं कि सफल होने के लिए कोई भी कार्य हो, देखिए किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समय देना होता है, धैर्य की आवश्यकता होती है, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। पर राहु दिखा देंगे हसीन सपने और राहु पीड़ित व्यक्ति खुद को समझा भी लेगा और ऐसे तर्क भी दे देगा कि सामने वाले को लगेगा हाँ बात तो सही, और उसी में व्यक्ति उलझ के रह जाता है, अपने ही सपनों में उलझ के रह जाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। यानी एक लाइफ पाथ से डेविएट कर देना, जो मेन गोल है, जो एम्बिशन है या जो लक्ष्य प्राप्ति में जो जरूरी चीजें हैं उनसे भटकाव की स्थिति दे देना। यानी राहु भटकाव के बहुत बड़े कारक बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कारण बन जाते हैं और व्यक्ति अपने लाइफ पाथ से डेविएट हो जाता है, जो उसका ओरिजिनल गोल है उससे डेविएट हो जाता है और फिर असफल हो जाता है। और जब असफलता आती है तो फिर क्या होता है? चिड़चिड़ापन। फिर ऐसे जातक चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। राहु यदि जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो दो परिस्थितियां और निर्मित होती हैं। हालांकि परिस्थितियां तो बहुत है पर एक व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित है।
या तो व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत आसानी से किसी पर विश्वास कर लेगा बिना सोचे समझे, उसको जिसने भी जो बात कही उस पर विश्वास करके काम करने लगेगा बिना नाप पे तौले की बात सही है कि गलत है। या फिर दूसरा पहलू इसका यह है कि हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखेगा। राहु पीड़ित व्यक्तियों को मैंने देखा कि बहुत शक्की होते हैं, सब कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हैं। पहला कंडीशन क्या था, या तो आसानी से किसी पर विश्वास करना और जीवन में धोखा पे धोखा खाना, और दूसरी किसी पर विश्वास ना करना। जो व्यक्ति सही बात बोल रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण दे रहा हूं, जैसे किसी ने कहा कोई एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, बी राहु से पीड़ित है और राहु दिशा में भी चल रहा है। ए ने कहा कि आप ये उपाय कर लो, या फिर आपके लिए ये लाइफ पाथ सही है, या फिर जैसे राहु पीड़ित व्यक्ति भी आगे लक्षण बताऊंगा, तंबाकू का बड़ा सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट छोड़ दो, या कुछ भी बात उसने कही, पर वो व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखेगा जो राहु से पीड़ित है कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, इसका क्या फायदा, ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है, इसको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है, इससे मुझसे क्या फायदा है, ये भविष्य में मुझसे कोई काम तो नहीं करवाएगा या मेरा कहीं यूज तो नहीं करेगा। एक साथ कई विचार उसके मन में आने लगेंगे और शक के दृष्टिकोण से वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। तो यह भी एक राहु के लक्षणों में है। जैसा कि मैंने कहा कि राहु पीड़ित व्यक्ति बुरी आदतों के शिकार भी बहुत जल्दी होते हैं। नशा, और नशा में भी खासकर राहु तंबाकू की लत देते हैं, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो या तंबाकू सेवन के रूप में हो। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अच्छा, राहु पीड़ित व्यक्ति, जब राहु की दिशा चलती है, राहु का प्रभाव लग्न इत्यादि पे हो, बहुत ज्यादा प्रभाव हो, तो ऐसे जातक कि फिर नाखून बढ़ने लगेंगे, ध्यान नहीं देगा, बाल बढ़ने लगेंगे, जो है दाढ़ी बढ़ने लगेगी, कब शेविंग कराना है, नाखून काटना है, इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं रहेगा। जीवन शैली बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, देर से सो के उठेंगे ऐसे व्यक्ति, और रात में जगे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे 2, 3, 4 बजे तक। और जब सुबह 3-4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा, जब उठने का समय होगा, एक नई ताजगी का अनुभव, जब जनरली जो लोग साधना इत्यादि करते हैं या जो विद्यार्थी हैं वो कई 4 बजे उठ के सुबह पढ़ते हैं, उस समय इनको नींद आएगी, उस समय सोएंगे, फिर 10-11 बजे सो के उठेंगे। तो ये राहु के जो है, जब राहु का प्रभाव अशुभ हो कुंडली में, तो ये लक्षण जो है वह दृष्टिगोचर होते हैं। वैचारिक स्पष्टता का अभाव रहेगा। अब वैचारिक स्पष्टता का अभाव का अर्थ क्या हुआ, अभी कुछ सोचेंगे, अपनी बातों पर भी अडिग नहीं रहेंगे। आप मिलिएगा किसी राहु पीड़ित व्यक्ति से, आज वो आपसे बात करेगा, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे हम, गजब का स्कीम है। आपको कन्विंस करेगा, बताएगा। 20 दिन बाद मिलिए, नेटवर्क मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट में जाइए, जबरदस्त लाभ है। फिर 20 दिन बाद मिलिए, उसका जो करियर पाथ है वो चेंज हो चुका रहेगा, उसकी प्लानिंग चेंज हो चुकी होगी। FMCG का काम करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, इसमें आनंद आ जाएगा। या कोई भी ऐसा फील्ड जो उसको उस समय सही लगे, यानी विचारों का बार बार बदलना, किसी एक चीज पर स्थिर ना रह पाना, ये चीजें जो है राहु प्रभावित व्यक्ति के साथ दृष्टिगोचर होती है। और राहु का जब अशुभ लक्षण है, काल्पनिक आनंद में मग्न रहना, जैसे मैंने क्या कहा, अपने ही विचारों में खोए रहना, कल्पना के सागर में गोते लगाना, एक से एक स्कीम ढूंढ के लाना और खुश होना, बस बहुत जल्दी मैं बहुत अमीर बनने वाला हूं, बहुत जल्दी मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, बस ये काम हो जाए। अपने फैंटेसी की दुनिया में रहना, यथार्थ की धरातल से कोसों दूर हो जाना, ये भी राहु करवाते हैं। अगर राहु जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तब। आगे बताऊंगा, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए कि किन किन परिस्थितियों में हम समझे कि राहु का प्रभाव जो अशुभ मिल रहा है। अच्छा, राहु का जब अशुभ स्थिति में होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो एक और आदत जनरेट हो जाती है। वो क्या, बात बात पर दूसरों से उलझना, बहस करना, आर्गुमेंट्स करना, स्वयं गलत होते हुए भी अगर मान लेते हैं कि जानकारी सही नहीं है किसी विषय पर, और गलत जानकारी के साथ डिबेट में अड़े रहना
कि मैं बिल्कुल सही जानता हूं। और अगर आप फैक्ट्स आपने मान लीजिए फैक्ट्स चेक करा भी दिया, ऑथेंटिक सोर्स भी आपने करा दिया, उसको डिनाई कर देना, ये भी राहु करवाते हैं। कई मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं, कई कुंडलियां जो मेरे पास स्वयं आती है, कुंडली देख समझ में आता है अगर राहु की दिशा चल रही, राहु पीड़ित है, तो ये व्यक्ति जल्दी सुनने वाला तो है नहीं। तो ये राहु का जब लक्षण ऐसा हो, तो वही मैंने कहा, मतिभ्रम हो जाना, काल्पनिक आनंद में मग्न रहना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना। राहु देखिए, राहु केतु में अंतर है। जब केतु की बात करूंगा तो फिर केतु के लक्षणों को बताऊंगा। राहु जहां सांसारिक सुखों के प्रति जो है लगाव देते हैं, वही केतु आध्यात्मिक सुखों के प्रति देते हैं। तो जब राहु पीड़ित हो तो भी व्यक्ति सांसारिक सुख की चाह तो रखेगा, पर प्रयासों में असफलता उसे वेदना देगी, और इसी वजह से वो बार बार अपने आइडियाज बदलेगा, पर सफलता कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि राहु की दिशा जब तक चलेगी या राहु का प्रभाव जो है वो हमेशा बेचैन रखेगा। और राहु, एक और बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, और कमेंट भी करके बताइएगा, ये मैंने कई कुंडलियों में पाया, कई लोगों में देखा है कि जिनके राहु अशुभ हो, राहु की महादशा चल रही हो, उनकी दोस्ती भी फिर वैसे ही लोगों से होती है। जो लोग राहु के प्रभाव में, संगति भी वैसे ही मिलेगी। खुद तो निगेटिव राहु की वजह से नहीं, पर निगेटिव तो है आप, और साथ ही साथ आपकी संगति भी वैसे ही मिल रही है। दोस्त मित्र भी ऐसे मिल जाएंगे इनको, जो इन्हें और बढ़ा चढ़ा करके नहीं, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग तो परफेक्ट है, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, और फिर व्यक्ति और खुश। और जो सही लोग हैं, माता पिता हैं, जो हितैषी हैं, रिश्तेदार, जो सही बात बोल रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेगा, और माता पिता से भी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट सुना, घर में और भी जो लोग हैं उनसे भी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट सुना। यानी जो व्यक्ति सही सलाह देगा वो बन जाएगा इनका दुश्मन नंबर 1, और जो इनके काल्पनिक आनंद की दुनिया को बढ़ावा देगा, जो इनके झूठी आशाओं को, झूठे लक्ष्यों को बढ़ावा देगा, वह बन जाएगा इनका परम मित्र, सच्चा हितैषी। तो ये तो कुछ प्रभाव हैं राहु के, अशुभ लक्षणों के, जो प्रमुख प्रभाव हैं। अब बात आती है कि जन्म कुंडली में हम कैसे समझें कि राहु हमें अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। राहु किन राशियों में नीच के होते हैं? पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूं नीच के राहु पर। जैसे राहु धनु राशि में नीच के होते हैं, साथ ही मेष राशि में यदि राहु हो तो भी अच्छे प्रभाव नहीं मिलते, सिंह राशि में हो तो भी अच्छे प्रभाव नहीं मिलते, वृश्चिक राशि में राहु हो तो भी अच्छे प्रभाव नहीं मिलते। कुछ एक्सेप्शन है, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, वहां अगर गुरु इत्यादि के साथ हो गया तो फिर राहु अच्छे बन जाते हैं। अब कहिएगा कि चंडाल योग बनता, चंडाल योग के बावजूद भी अच्छे बनते हैं। चंडाल योग वाले वीडियो मैंने चर्चा की क्यों बनते हैं। पर मेष, सिंह, धनु, इन राशियों में राहु बहुत परेशान करते हैं। अगर मकर में भी हो जाए, कुंभ में भी हो जाए, शनि के साथ हो जाए, छठे, 8वें, 12वें चले जाए तो वहां भी परेशान करते हैं। छठा में ही माफ कीजिएगा, 8वें, 12वें, छठे में तो राहु योग कारक बनते हैं। राहु अच्छा कहाँ होते हैं? तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में। इन भाव में राहु अच्छे होते हैं। तो आपको देखना है, अच्छा हाँ, राहु अगर मान लेते हैं कि जन्म कुंडली में अच्छे भी हैं, पर अगर नवमांश इत्यादि में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो भी परेशान करेगी। अब एक और चीज ले लेते हैं कि शारीरिक स्तर पर, ये तो हमने बात की आपके नेचर की, या जो भी व्यक्ति राहु की से पीड़ित है, शारीरिक स्तर पर कहां कहां परेशानी देते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में एक तो बताया आपको कि नींद जो है नहीं आता, साथ ही अगर राहु चंद्रमा के प्रभाव में हो तो डिप्रेशन भी देते हैं, और बहुत एक्यूट डिप्रेशन देते हैं। जो भी संक्रामक रोग हैं वो भी राहु देते हैं। और कई बार राहु केतु पर बात करूंगा तो केतु बताऊंगा, राहु केतु कई बार देखिए मन मस्तिष्क को इतना प्रभावित कर देते कि व्यक्ति बीमार ना हो तो भी उसे लगता है कि मैं बीमार हूं। हालांकि केतु में ज्यादा होता है, पर राहु में भी ये होता है। और फिर रोग पकड़ नहीं आता, टेस्ट बहुत करा लिया आपने पर आपको रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। बुध के साथ हो एलर्जी दे देंगे, एलर्जी की समस्या रहेगी। तो ये परेशानियां राहु देते हैं। कुंडली में अगर ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं हो, रोग की जो स्थितियां हैं, जैसे छठे, 8वें, 12वें लग्नेश हो, राहु का प्रभाव, तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी राहु देते हैं। तो डिप्रेशन, हालांकि जो है, अगर देखिए मन चंद्रमा है पर सोच राहु है, सोच को इतना दूषित कर देता है राहु, इतना निगेटिव कर देता है कि व्यक्ति खुद को एक बंधन में महसूस करता है, बंधा हुआ महसूस करता है। और जब तक राहु का प्रभाव रहता है, राहु दशा रहती है, या राहु का उपाय नहीं किया गया, तब तक वो उस बंधन से निकल नहीं पाता, और पूरा शरीर मानो उसको ऐसा लगता है कि जकड़ा हुआ है, एक अकड़न सी है।
और दिन में अधिकतर दिन में ऐसे व्यक्ति बहुत सोते हैं, एकदम आलसी बने रहेंगे, और शाम होगी तो कुछ एक्टिव होंगे और रात भर एक्टिव रहेंगे। ये इनका भी प्रमुख लक्षण है राहु अगर पीड़ित अवस्था में है तो। अब सवाल आता है कि उपाय क्या करें। ये तो हमने जान लिया कि ये राहु के लक्षण है, राहु ऐसा करते हैं, पर उपाय किन उपायों से हम राहु को कंट्रोल करें। तो देखिए उपाय तो बहुत हैं, पर जो व्यवहारिक प्रमुख उपाय हैं वो बताता हूं आपको। अच्छा देखिए, मैं अधिकतर यहाँ, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष मेरा एक संकल्प है कि मैं वैदिक ज्योतिष के सही ज्ञान का जो मुझे गुरुजनों से मिला है, जितना मुझे आता है, वो सही आप लोग तक पहुंचाऊं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोग स्वयं पूजा करें और किसी के झांसे में ना आए। इसलिए जो मैं अधिकाधिक उपाय है वह ऐसा बताता हूं जो आप लोग खुद करें। और एक बात यकीन मानिए, अगर आप खुद पूजा करते हैं, खुद से उपाय वो करते हैं, तो चाहे कोई रत्न हो या कुछ भी हो, सबसे ज्यादा फायदा, ये जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, सबसे ज्यादा फायदा अपनी की हुई पूजा पहुंचाती है, क्योंकि आप ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी आप टोटके नहीं बताते ज्यादा, आप वैदिक ज्योतिष में पूजा पाठ के उपाय, खुद करने वाले उपायों को ज्यादा बताते हैं। क्यों बताता हूं? क्योंकि जब हम खुद पूजा करते हैं तो जो हमारी अंतरात्मा है वह शुद्ध होती है, और हम पूर्व जन्मों के भी जो हमारे बुरे कर्म हैं उससे भी धीरे धीरे ही सही पर मुक्ति मिलने लगती है। देखिए हमारा जो सनातन हिंदू धर्म में क्या कहता है कि हमें जो भी हमारे ग्रह मिले हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का फल है, और यह यात्रा जारी है। हमें तो नहीं पता ना कि हमें कितने जन्म और लेने होंगे, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा पुण्य करें, आध्यात्मिक बने, पूजा पाठ करके पुण्य अर्जित करें। तो मेरे उपाय में तो देखिए यह पूजा पाठ तो रहेगा ही, और चाहूंगा आपसे कि आप खुद करें, खुद जुड़े प्रभु से, माध्यम क्यों बनाना किसी को। हाँ तो बात करते उपाय की। देखिए सबसे पहले राहु चूंकि मैंने क्या एक्सट्रीम निगेटिविटी देते हैं, अब बचे कैसे। तो अपने जहां आप घर पे रहते हैं वहां मोरपंख रखें, अपने कार्यालय में मोरपंख रखें, मोरपंख में बहुत पॉजिटिविटी होती है, तो ये राहु की निगेटिविटी को दूर करेगी। दूसरा मैंने क्या कहा, राहु हो तो लगता है कि शरीर में बंधन है, अकड़न बना रहता है, तो खुद को निश्चित तौर पर कहूंगा कि योगाभ्यास से जोड़े, ध्यान प्राणायाम से जोड़े। कई बार हमने पिछले कार्यक्रम में भी कह चुका हूं कि ध्यान प्राणायाम से का क्या महत्व है। श्वास साधना है और मन शुद्ध होने लगता है, और फिर हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉपर होती है, क्योंकि हम एकाग्रचित होकर सोच पाते हैं। राहु डिसीजन मेकिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और आदमी गलत डिसीजन लेता है यदि राहु पीड़ित रहते हैं तब। तो ये दो उपाय तो आपको करना ही है। साथ ही देखिए दुर्गा माँ की पूजा से, हनुमान जी और शिव जी की पूजा से भी राहु बहुत नियंत्रित होते हैं, और हमें राहु के शुभ प्रभाव मिलते हैं। तो दुर्गा माँ की पूजा में आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप संस्कृत पढ़ने में सहज हैं, और मैं तो कहूँगा कि आजकल तो इतने यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी अच्छे चैनल से सीखिए, और प्रैक्टिस करके आप संस्कृत में ही पढ़िए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करिए। और जो लोग संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं उनके लिए दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय ये रामबाण उपाय है राहु का, मधुकैटभ के वध का वर्णन है। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो भी राहु की जो प्रतिकूलता है वह कम होने लगती है और अनुकूलता प्राप्त होती है। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जप करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ अपने ससुराल से मधुर संबंध बना के रखें, अपने ससुराल से बात बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें। जितना संबंधों को अच्छा बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और रत्न तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं बिना कुंडली देखे, क्योंकि देखिए रत्न जहां आपको फायदा पहुंचाते हैं वहीं अगर गलत रत्न सजेस्ट हो गया तो फिर बहुत नुकसान भी करते हैं। तो रत्न के मामले में बिना योग ज्योतिषी के सलाह का आपको रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं। आप सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी अनुकूलता आती है। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय, भगवान श्री विष्णु के इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, अद्भुत मंत्र है भगवान श्री विष्णु का। इस मंत्र के जप से भी बहुत अनुकूलता आती है, और देखिए निगेटिविटी दूर होगी। जो मति भ्रम है, राहु ने क्या क्या बांध दिया है। और हाँ एक चीज बताना रह गया था कि राहु जिनके पीड़ित होते हैं ऐसे व्यक्तियों पर तंत्र क्रियाएं भी और नजर दोष भी बहुत जल्दी लगता है। तो जब आप प्रभु की शरण में जाइएगा तो धीरे धीरे आप इनसे मुक्त होने लगिएगा, और फिर जीवन में सकारात्मकता आएगी, और सकारात्मकता आएगी तो आप प्रगति की तरफ तो बढ़िएगा। तो प्रिय दर्शकों कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आप में भी कुछ ऐसे लक्षण, एक चीज और है
मैंने कहा था कि बताऊंगा कि कितने देखिए 1, 2 या 3 लक्षण तो किसी में मिल सकते हैं, पर जितने मैंने लक्षण बताए हैं आप देखिए अगर 50% से ज़्यादा लक्षण आपसे मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं राहु पीड़ित है, अशुभ है और राहु का अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है। तो आपके लिए तो यह उपाय परमावश्यक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों कमेंट करके बताइएगा जरूर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और पुनः कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।